हेलो बच्चों, क्लास 9 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.5 शुरू करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएँ क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याओं के लिए मैंने आपको बोला था ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं उनको परिमेय संख्याएं कहते हैं। और इसके साथ साथ में ये भी मैंने बोला था कि Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बटे में कभी भी 0 नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और कभी भी अगर बटे में 0 होता है तो उसका मतलब वो अपरिभाषित का केस बन जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड का केस बन जाएगा। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जहाँ पर P और Q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें होती है परिमेय संख्याओं के बारे में। अब देखो जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनको हम मतलब वैसे डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं दे सकते हैं। जैसे परिमेय संख्याएं हैं उनकी ये वाली डेफिनेशन है, बट अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। केवल आपको ये समझना है कि कोई संख्या अगर परिमेय होगी तो वो अपरिमेय नहीं होगी, और अगर वो संख्या अपरिमेय होगी तो वो परिमेय नहीं होगी। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याओं को कैसे सिद्ध करते हैं, जैसे कोई संख्या अगर परिमेय हो गई, हमने क्वेश्चन में देख लिया कि कोई संख्या P/Q की फॉर्म में आ रही है तो उसका मतलब वो परिमेय होगी, मतलब वो अपरिमेय नहीं होगी। और अगर P/Q की फॉर्म में नहीं आ रहा है तो उसका मतलब वो परिमेय तो नहीं हो सकती है। अपरिमेय नहीं होगी उसका मतलब अपरिमेय होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो पहला पार्ट इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है 2 - √5। अब एक चीज़ आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर रूट आ रहा है, और ये चीज़ भी हमने बोली थी यहाँ पे कि रूट के अंदर कोई भी नंबर आता है पूर्ण वर्ग को छोड़कर। पूर्ण वर्ग कौन कौन से होते हैं, जैसे √1 हो गया, √4 हो गया, √9 हो गया, √16 हो गया, √25 हो गया। ये किस किस के पूर्ण वर्ग होते हैं, ये 1 का पूर्ण वर्ग होता है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का। इसके स्क्वायर होता है ना, जैसे 2 का स्क्वायर लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 के ऊपर 2 लगा देंगे तो 4 होता है। तो रूट के अंदर अगर 4 आएगा तो ये क्या नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। बाकी इनको छोड़ के जो भी नंबर रूट के अंदर आते हैं सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखो ये तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है ना। एक चीज़ आप या तो इसको ऐसे समझ सकते हैं या ऐसे समझ सकते हैं कि रूट के अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या आती है तो वो भी क्या होता है, वो भी अपरिमेय संख्या होती है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि √5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। पहली चीज़ तो ये होती है। अब वो 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे, एक तो होगा 1 और एक होगा खुद वो संख्या। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे 5 के केवल 2 गुणनखंड हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है 1 और दूसरा है खुद वो संख्या। अब एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि एक कभी भी एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों, क्योंकि एक का केवल एक ही गुणनखंड होता है, जबकि अभाज्य संख्या होने के लिए 2 गुणनखंड होने जरूरी हैं, जबकि एक का एक ही होता है। मतलब अभाज्य जो संख्याएं होती हैं वो 2 से शुरू होती हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 5 एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें आपको इसमें ये आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी अगर परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या प्लस करो माइनस करो, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मतलब कोई परिमेय संख्या है उसमें जोड़ते हैं हम अपरिमेय संख्या को या घटाते हैं अपरिमेय संख्या को, तो हमेशा ये अपरिमेय संख्या आती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे 2 है, अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं ना। तो देखो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसको 1 मानेंगे, तो ये हो जाएगा 2/1। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये P/Q की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या प्लस बीच में माइनस है ना, तो परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या क्या आती है, हमेशा अपरिमेय संख्या आती है। तो ये अपरिमेय संख्या है, तो पहला तो हमने निकाल दिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ से अगर मैं ब्रैकेट हटाता हूँ तो ये चीज़ आएगी 3 + √23। ठीक है, ब्रैकेट मैंने हटा दिया और साथ में यहाँ पे आ रहा है √23। अब देखो ये √23 प्लस में है, ये माइनस में है। जैसे कहीं पे 2 होता है और -2 होता है, तो 2 - 2 मतलब 2 यहाँ पे प्लस का है, 2 यहाँ पे माइनस का है, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, मतलब 0 हो जाता है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही होगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इससे ये कैंसिल। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 3 आ रहा है। अब 3 क्या है,
3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ, यानी p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिख दिया ना परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो अगला पार्ट इसमें दिया है 2/7 और 2√7 और 7√7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2√7, देखो बीच में कुछ नहीं है तो गुणा मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा √7 अपॉन यहाँ पे भी होगा 7 गुणा √7। अब आप देख रहे होंगे कि अंश में जो नंबर आ रहा है वही हर में आ रहा है और बीच में यहाँ पे गुणे का साइन भी है, मतलब इसको मैं इससे कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कितना आ रहा है, 2/7 आ रहा है, मतलब p/q की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सॉल्व करके हमें मिल रहा है 2/7। अब 2/7 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये वाला भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन अगर मुझे सॉल्व करना है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नीचे तो अपरिमेय संख्या है क्योंकि रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ रही है। ठीक है, और मैंने बोला था कि रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या आएगी मतलब वो अपरिमेय संख्या होगी। तो ऊपर आ रहा है क्या, 1 आ रहा है। ठीक है, अब केवल 1 आ रहा है तो इसको 1/1 लिखा जा सकता है। तो 1/1 लिखने का मतलब क्या है, ये तो p/q की फॉर्म में है। अब देखो अब आप यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √5 है, तो इसको √5/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो p/q की फॉर्म में हो गया, बट ये p/q की फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दिक्कत ये 1 की नहीं है बल्कि दिक्कत इसकी है। अगर हम इसको सॉल्व करते जाएंगे ना तो ये कभी भी, मतलब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.345, मतलब ऐसे नंबर आएंगे जो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। 6, 7 ऐसे, मतलब नंबर कभी ख़त्म नहीं होंगे, पहली चीज़ ये आएगी। और दूसरी, ये नंबर रिपीट भी नहीं करेंगे। जैसे कहीं पे लिखा है 6.666, तो इसको 6.6 का बार लिखते हैं, तो ये तो एक परिमेय संख्या होती है ना। अगर कहीं पर बार लिखा है मतलब नंबर रिपीट हो रहे हैं, वो तो परिमेय संख्या होती है। जैसे 10/3 लिख दो तो 10/3 एक परिमेय संख्या है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.3333। ठीक है, मतलब 3.3 का बार इसको लिख सकते हैं। बट जो √5 होता है, √5 का अगर हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो आप 1000 बार भी भाग करेंगे ना तो तब भी ये चीज़, मतलब प्रॉपर आंसर हमें नहीं मिलेगा। जैसे एक बार मिल गया 3, 4, 5, 6, 7, तो ये ना तो इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, मतलब ना ही नंबरों की पुनरावृत्ति होती है और ना ही नंबर ख़त्म होते हैं, तो इनकी दिक्कत होती है यहाँ पे, इसीलिए ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये आपको समझना है। अब यहाँ पे देखो ऊपर तो परिमेय संख्या है, एक एक परिमेय संख्या होती है, और नीचे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऊपर परिमेय संख्या है, परिमेय के लिए मैं केवल प लिख रहा हूँ और अपरिमेय के लिए केवल अ लिख रहा हूँ। तो परिमेय संख्या अपॉन में जो अपरिमेय संख्या होती है उसकी वैल्यू भी होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो कितनी चीज़ें आपने समझी, इनको मैं एक बार यहाँ से मिटा देता हूँ। देखो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो इनको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी कौन कौन सी चीज़ें मैंने आपको बताई, एक चीज़ तो यहाँ पे बताई मैंने कि चाहे परिमेय संख्या हो प्लस माइनस अपरिमेय संख्या, इसकी वैल्यू क्या आती है, अपरिमेय संख्या आती है। अभी अगर इसको मैं आगे पीछे भी करता हूँ, यानी ऐसे लिख दिया मैंने अपरिमेय संख्या प्लस माइनस परिमेय संख्या, तो इसकी भी वैल्यू भी आएगी अपरिमेय संख्या। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़, अगर ऊपर परिमेय संख्या है नीचे अपरिमेय संख्या है तो इसकी वैल्यू भी अपरिमेय संख्या आती है, या ऊपर अपरिमेय संख्या है नीचे परिमेय संख्या है तो उसकी वैल्यू भी कितनी आती है, अपरिमेय संख्या आती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पहली चीज़ ये और दूसरी चीज़ ये, तो इतनी सारी चीज़ें होगी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। क्या सॉल्व हो गया, क्योंकि ये परिमेय है ये अपरिमेय है, तो परिमेय अपॉन अपरिमेय वो अपरिमेय होती है, तो ये वाली संख्या भी अपरिमेय हो जाएगी। ठीक, अब देखो इसमें लिखा गया है 2π, तो 2π का मतलब इसको मैं 2 गुणा पाई लिख सकता हूँ। अब आपको ये ध्यान रखना है जो पाई होता है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, और 2 एक परिमेय संख्या है। तो तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे बन गया कि कोई संख्या अगर परिमेय है उसका गुणा करते हैं हम अपरिमेय संख्या से। ठीक है, तो उसकी वैल्यू भी क्या आती है, अपरिमेय संख्या आती है। ठीक, तो परिमेय संख्या इंटू अपरिमेय संख्या, तो ये भी हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो एक बार मैं सब चीज़ मिटा के एक बार दोबारा बता देता हूँ कि कौन सी परिमेय होगी कौन सी अपरिमेय होगी। तो पहला क्या हो जाएगा इसमें,
ये आ रही है परिमेय संख्या, ये आ रही है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय प्लस माइनस अपरिमेय मतलब अपरिमेय होगी, तो ये आ रही है अपरिमेय। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल के बाद 3 बच रहा है, मतलब ये परिमेय हो जाएगा। इससे ये कैंसिल करेंगे 2/7 मतलब P/Q, तो ये हो जाएगा परिमेय। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर परिमेय संख्या आ रही है, नीचे अपरिमेय संख्या आ रही है, तो परिमेय अपन अपरिमेय ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये अपरिमेय होगी। और यहाँ पे देख रहे होंगे परिमेय इंटू अपरिमेय, तो ये भी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करने का मतलब इनको मुझे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, और ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। तो मतलब पूरे में ब्रैकेट लगा है, तो इस पूरे का गुणा मुझे इस पूरे के साथ में करना है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि मतलब इसका गुणा पहले इसके साथ में होगा और फिर इसका गुणा इस पूरे के साथ में होगा। ये चीज़ आपको समझनी है, या इसको ऐसे समझ सकते हैं। ऐसे नहीं समझना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब आपस में गुणा होंगे, मतलब 3 का गुणा पहले इसके साथ में होगा फिर इसके साथ में होगा। अब इसके साथ में तो नहीं हो सकता 3 का गुणा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है ना, तो प्लस मतलब ये प्लस के साइन में होगा, बट यहाँ पे गुणे के साइन में है। अब गुणे के साइन में ये इसके साथ होगा, इसके साथ होगा। वैसे ही जो 3 है वो भी इसके साथ होगा और इसके साथ होगा। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, या तो ऐसे समझो या ऐसे समझो, पहले 3 लिख दो। ठीक है, अब 3 का गुणा इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + √2। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस। अब जो √3 है इसका भी गुणा 2 + √2 इनके साथ में होगा। अब 3 का गुणा पहले इसके साथ में, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो इसके साथ में फिर इसके साथ में। तो पहले 3 का गुणा करेंगे हम इसके साथ में फिर इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 प्लस ये हो जाएगा 3 √2। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, वैसे ही इसका गुणा इसके साथ में फिर इसके साथ में, तो ये हो जाएगा √3 गुणा 2 प्लस ये हो जाएगा √3 गुणा √2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आ रहा है 6। अब देखो 3 √2 ये आ रहा है और √3 2 ये आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 √2 प्लस इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 √3। आगे पीछे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे गुणे का साइन है और रूट यहाँ भी आ रहा है, रूट यहाँ भी आ रहा है। तो जब भी बीच में गुणे का साइन आता है तो मैं इसका होल रूट लिख सकता हूँ। होल रूट का मतलब यहाँ पे पूरा रूट बड़ा वाला मैंने लिख दिया। अब 3 और क्योंकि बीच में गुणा है तो गुणा 2, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 3 √2। इनको तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 √3 प्लस ये हो जाएगा √6। ठीक, तो ये वाला हमारा आंसर आ गया। तो पहले का तो हमने आंसर निकाल दिया। वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का मतलब 3 का गुणा पहले इसके साथ में फिर इसके साथ में, वैसे ही √3 का गुणा पहले इसके साथ में फिर इसके साथ में। तो ठीक है, गुणा करना शुरू कर दो, तो ये हो जाएगा 3 का गुणा पहले इसके साथ में, मतलब 3 गुणा 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ प्लस है और ये माइनस है, तो इसका प्लस और इसका माइनस, तो प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब 3 का गुणा इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 3 √3। ठीक है, अब जो बीच में प्लस, क्योंकि अब इसका गुणा इसके साथ में होगा ना, तो इनके साइन देखे जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस का प्लस होगा। अब √3 × 3, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 × 3। ठीक है, अब इसका गुणा इसके साथ में, तो देखो इसका और इसका गुणा हो रहा है ना, अब तो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस होगा। ठीक है, अब √3 × √3, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ √3 × √3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये आ रहा है 3 गुणा 3, मतलब ये आ रहा है 9, माइनस यहाँ पे आ रहा है 3 √3। ठीक है, अब देखो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 √3। ठीक है, अब देखो ये √3 आ रहा है, √3 आ रहा है, तो जैसे यहाँ पे लिखा था ना, तो उसको बाहर लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 × 3। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ये हो जाएगा 3 × 3। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 3 √3 यहाँ पे माइनस में है, 3 √3 यहाँ पे प्लस में है। जैसे एग्जांपल के लिए कहीं पर -2 और +2 लिखा होता है, तो -2 और +2 का मतलब इससे ये कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी है। देखो ये सेम नंबर है, ये भी सेम नंबर है, इसका मतलब इससे इसको कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये तो हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 9। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि रूट के अंदर क्या आ रहा है,
3 2 बार आ रहा है, तो मैंने बोला था रूट के अंदर जो भी 3 अगर 2 बार आ रहा है तो उसको मैं एक बार लिख सकता हूँ। तो इसको बाहर लेके आएंगे तो माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6। 9 में से 3 गया 6। अब ये चीज़ अगर आपके समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे 3 क्यों लिखा, तो इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको पहले बताया है। रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, तो इसकी पावर 1/2, बीच में गुणे का साइन है तो गुणा इसकी पावर भी 1/2। ठीक है, अब देखो एक कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूला को, या जैसे भी आपको समझना है, अगर बेस का मतलब ये जो आधार है वो अगर सेम हो और बीच में गुणे का साइन हो, बेस सेम हो, बीच में गुणे का साइन अगर हो, तो जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। मतलब इन दोनों के बदले केवल मैं 3 लिखूंगा और घातें जुड़ जाएंगी, मतलब 1/2 प्लस 1/2, तो घातें जोड़ दी। अब 1/2 1/2 ये तो भिन्न बन गई। अब भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हर समान करते हैं, तो हल ऑलरेडी समान है, मतलब इसका इसके साथ में मैं डायरेक्ट जोड़ सकता हूँ, तो 1 + 1 हो जाएगा 2/2, तो इससे ये कैंसिल यहाँ पे हो गया 1, तो 3 की पावर 1 मतलब कितना हो गया, ये 3 हो गया, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो या तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए या तो ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रूट और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो इनको आपस में गुणा करके होल का रूट में लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये चीज़ होगी, तो यहाँ पे 6 हमारा आंसर हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हो तो देखो ये चीज़ क्या है, ये एक फार्मूला है। थोड़ी देर के लिए अगर मैं 3 को a मानता हूँ और √3 को b मानता हूँ, तो 3 को a माना है मतलब यहाँ पे भी a होगा, और √3 को b माना है यहाँ पे भी b होगा। तो ये हो गया a, बीच में प्लस है तो प्लस, और बीच में यहाँ पे माइनस है तो माइनस। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे किसका फार्मूला हो गया ये, a + b a - b। तो a + b a - b किसका फार्मूला होता है, a² - b² का, इसका फार्मूला होता है ना। तो इसका मतलब a² मतलब a की वैल्यू 3 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस b की वैल्यू √3 है, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब 3 का स्क्वायर मतलब 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 मतलब 3 को 2 बार गुणा करेंगे, तो ये तो आएगा 9। अब बीच में माइनस है तो माइनस। अब रूट का मतलब मैंने बोला था पावर में 1/2 होता है, तो ये 3, रूट हटाएंगे तो यहाँ पे पावर में 1/2 आ जाएगा। अब ब्रैकेट का मतलब मैंने बोला था गुणा होता है, तो यहाँ पे गुणा और साथ में 2 है तो 2। अब देखो ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो 3 की पावर 1 ही आ रहा है, जिसको कि मैं केवल 3 लिख सकता हूँ। तो 9 - 3 यहाँ से भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होनी चाहिए। या तो आप डायरेक्ट ऐसे गुणा कर सकते हो, या अगर आप फार्मूला लगा सकते हो तो फार्मूले में वैल्यू रख के, ये चीज़ ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो दोनों तरीके से कोई भी तरीका आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन ये वाला हमें दिया है। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि इसको फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं कि अगर मैं इसको a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर मतलब a² + b² + 2ab, ये वाला फार्मूला इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके हैं करने के। पहला तरीका तो फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो a², तो a की वैल्यू √5 है, मतलब √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस b² मतलब √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 × a है √5, तो यहाँ पे हो जाएगा √5, और b है इसमें √2, तो यहाँ पे हो जाएगा √2। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर मैंने आपको बोला था सॉल्व करके कि पावर में 1 आता है, तो इसके भी पावर में 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है ना, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे केवल 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे केवल 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस 2 × आप देख रहे होंगे कि रूट यहाँ भी है, यहाँ भी है, और बीच में गुणे का साइन है। इसका मतलब मैं बड़ा रूट करके इसको 5 × 2 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये देख रहे होंगे 5 + 2, तो ये हो जाएगा 7, प्लस ये हो जाएगा 2 × √5 × 2, तो ये हो जाएगा √10, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, देखो यहाँ पे अगर थोड़ी देर के लिए कहीं पे लिखा है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं। सेम टू सेम वही है। अगर मैं इस पूरे को 2 मानता हूँ, तो मतलब यहाँ पे ऐसे 2 × 2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे 2 की जगह पे ये पूरा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, √5 + √2 गुणा √5 + √2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, वैसे गुणा करेंगे, इसका गुणा इसके साथ में, फिर इसके साथ में, फिर इसका गुणा इसके साथ में, फिर इसके साथ में। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √5 × √5। ठीक है, प्लस इसका, अब इसका गुणा इसके साथ में, तो ये हो जाएगा √5 × √2। ठीक है, अब इसका गुणा इसके साथ में, तो ये हो जाएगा √2 × √5। ठीक है, प्लस इसका गुणा इसके साथ में, तो ये हो जाएगा √2 × √2।
ठीक है। अब देखो यही चीज़ आ रही है जो यहाँ पे आ रहा है ना, तो यही चीज़ देखो, इसको सॉल्व करके मैंने आपको बोला था पावर में 1/2, पावर में 1/2, तो सॉल्व करेंगे तो 3 ही मुझे मिलेगा। मतलब √5 को मैं 5 लिख सकता हूँ, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्योंकि बीच में गुणा है तो रूट होल में आ जाएगा, और 5 × 5 इसको लिख सकते हैं। ठीक। अब देखो रूट को बाहर आने के लिए जो 2 नंबर होते हैं उनके बदले 1 नंबर लिखा जाता है, यानी 5 × 5 के बदले मैं केवल 5 बाहर लिख सकता हूँ, बाकी रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे केवल 5 हो गया। ठीक है। अब देखो यही चीज़ यहाँ पे है, इसका मतलब बड़ा वाला रूट लिखूँगा मैं और 5 × 2 लिख सकता हूँ। ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे भी वही है, तो 2 × 5 हो जाएगा, और यहाँ पे √2 इसको मैं 2 लिख सकता हूँ। तो 5 ये है, 2 ये है, 5 और 2 7 हो जाएगा। और देखो इसको सॉल्व करेंगे तो √10 ये है और √10 ये है। ठीक है। तो √10 + √10 मतलब इसको 2√10 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। अब ये चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही तो एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि √10 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो अगर मैं √10 यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसको 1 × ये लिख सकते हैं, इसको 1 × ये लिख सकते हैं। √10 कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ से भी √10 का कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 बचा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वही चीज़ है 2√10। ठीक है। तो देखो यहाँ से भी 7 + 2√10 आ रहा है, और यहाँ से भी कितना आ रहा था, 7 + 2√10। ठीक। तो जैसे भी आपको समझ में आता है वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, अगर मैं इसको ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, इसको ए इसको बी, तो फार्मूला यूज़ कर दो तो ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ये चीज़ मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये 5 - 2 मतलब यहाँ पे 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आप दूसरे तरीके से, इस तरीके से आप खुद ही सॉल्व करेंगे और ये चेक करेंगे कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कमेंट करके इस चीज़ को बताएंगे। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है। ठीक है। और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई की वैल्यू C/D ली जाती है। ठीक है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध मतलब विरोधाभास है। अंतर्विरोध का मतलब किसी चीज़ का विरोध करना। ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं विरोधाभास। अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ये हमें देखो बोलने का मतलब ये है कि जो पाई होता है, पाई तो एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। बट यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें क्या दी है, ये तो एक अपरिमेय संख्या है, बट यहाँ पे पाई की वैल्यू C/D के बराबर दी है। जबकि C/D का मतलब इसको मैं P ले सकता हूँ, इसको मैं Q ले सकता हूँ, तो इसका मतलब ये P/Q की फॉर्म में है। और हमें पता है P/Q की फॉर्म में अगर हम किसी को लिखते हैं तो ये एक परिमेय संख्या होती है। तो देखो यहाँ पे बराबर लगा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू आती है वो हमेशा ही राइट हैंड साइड के बराबर आती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो एक अपरिमेय संख्या है, बट राइट हैंड साइड में एक परिमेय संख्या है। तो क्या अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो इसका हमें निराकरण करना है, मतलब ये इसका विरोधाभास कैसे हो सकता है। ठीक है। ये चीज़ बोलने का मतलब इसका है। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमें C/D का मतलब होता है, देखो पाई आपको पता होगा कि कोई वृत्त जो होता है ना, वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि जितनी भी होगी वो परिधि अपॉन अगर व्यास हम लेते हैं तो इससे मिलकर बनता है पाई। ठीक है। जो कि क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है इसकी वैल्यू आती है 3.14 हम लिखते हैं, बट एक्चुअल में 3.14 नहीं होती है। आप अगर 10 करोड़ बार भी इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे ना तो ये नंबर आगे, मतलब जो भाग होगा वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, सब ऐसे नंबर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। 10 करोड़ चाहे अरब संख्या भी, अरब तक भी अगर आप भाग करते हो तब भी ये संख्या ख़त्म नहीं होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब संख्या ख़त्म नहीं होगी इसका मतलब उसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या होगी। अब देखो जबकि यहाँ पे तो C/D आ रहा है जो कि P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, देखो P/Q परिमेय संख्या तो होती है, इसके साथ साथ ये भी होता है कि Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ आप ये सोच सकते हैं कि P/Q क्या होती है, पूर्णांक होते हैं।
जबकि यहाँ पे ऐसे तो कुछ नहीं दिया है, केवल c अपॉन डी दिया है, ना तो हमें ये चीज़ दी है ना ये चीज़ दी है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि या तो इसमें c या d, या ऐसे समझ सकते हैं c व d दोनों क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्या हैं। तो इसका क्या मतलब बनता है, इसका ये मतलब बनेगा कि ऊपर देखो c का मतलब ऊपर वाला जो नंबर है वो अपरिमेय होगा, ऊपर अपरिमेय होगा। c का मतलब केवल ऊपर अपरिमेय, नीचे परिमेय भी हो सकता है। या d का मतलब है कि d अपरिमेय होगा, मतलब ऊपर परिमेय भी हो सकता है, ऊपर परिमेय और बटे में। ऊपर का मतलब अंश, ठीक है, अंश में परिमेय, हर में अपरिमेय। या ऐसे भी लिख सकते हैं अपरिमेय अपॉन अपरिमेय। अब देखो अपरिमेय अपॉन परिमेय संख्या, जैसे अपरिमेय संख्या होती है √2, अगर √2 अपॉन 1 अगर लिखते हैं तो वो अपरिमेय संख्या आती है, यानी √2 आती है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। क्या 1 अपॉन √2, इसका उल्टा भी मैंने कर दिया, ऊपर परिमेय होगी और नीचे अपरिमेय होगी, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या आती है। क्या ऐसे लिख दिया मैंने कहीं पे अपरिमेय संख्या अपॉन अपरिमेय संख्या, मतलब मैंने लिख दिया √3 अपॉन √2, तो ये भी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। तो इनमें आप देख रहे होंगे कि इनमें क्या आ रहा है, ये सारे अगर इसमें कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में वो क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या ही होती हैं। ठीक, तो ये लिख देना, या तो c या d या c व d दोनों अपरिमेय संख्याएं होंगी, इसीलिए। अब देखो, या तो ये अगर अपरिमेय संख्या होगी तो यहाँ भी अपरिमेय संख्या होगी, यहाँ भी अपरिमेय संख्या होगी। अगर केवल ये अपरिमेय संख्या होती है तो यहाँ भी अपरिमेय संख्या होगी, यहाँ भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो और अगर ये भी अपरिमेय होती है, ये भी अपरिमेय होती है, तो उस कंडीशन में दोनों क्या हो जाते हैं, अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो यहाँ भी उस कंडीशन में अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यहाँ भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बोलने का मतलब क्या है, आपको केवल ये लिखना है। देखो वैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, बट केवल आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसे लिख देना कि पाई बराबर c अपॉन डी, तो c या d या c व d अपरिमेय संख्या होंगी, अपरिमेय संख्या होगी, इसीलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। या ऐसे लिख देना, चूँकि पाई एक अपरिमेय संख्या है इसीलिए c या d या ये अपरिमेय संख्या होगी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखो इसमें दिया है निम्नलिखित हरों का परिमेयकरण कीजिए। देखो किसका परिमेयकरण करना है, हमें केवल हरों का परिमेयकरण करना है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि हम परिमेयकरण हर का भी कर सकते हैं और अंश का भी कर सकते हैं। तो क्योंकि इसमें हमें हर दिया है तो हर का परिमेयकरण करेंगे। अब देखो परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, सिंपल सा आपको ये समझना है कि हर में जो भी नंबर होगा, जैसे यहाँ पे √7 है ना, तो उसी का गुणा नीचे भी करेंगे और ऊपर भी करेंगे। क्या केवल अगर ये चीज़ है तो एक नंबर है तो केवल उसी का करेंगे। अब आपको जब दो नंबर दिए जाते हैं तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे हम प्लस कर देंगे और जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस कर देंगे, बाकी गुणा इन्हीं नंबर से होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। जैसे इसमें पहला पार्ट हमें दिया है कि 1/√7, तो 1/√7 का मतलब क्या है कि हर में √7 है। तो परिमेयकरण का मतलब ये होता है कि हर में जो नंबर लिखा गया है उसी का गुणा ऊपर के करेंगे, नीचे भी करेंगे, क्योंकि ये चीज़ मानी जाती है कि रूट को कभी भी हम बटे में नहीं लिखते हैं। ठीक है, रूट को कभी भी बटे में नहीं लिखेंगे, यानी हर में नहीं लिखेंगे। अब हर में नहीं लिखेंगे तो रूट यहाँ से हमें हटाना होगा। अब रूट हम कैसे हटा सकते हैं, केवल परिमेयकरण के द्वारा ही हम हटा सकते हैं। अब परिमेयकरण कैसे करेंगे, जो नंबर हमें यहाँ पे दिया है उसी का गुणा ऊपर भी करेंगे, नीचे भी करेंगे। तो देखो √7 हमें यहाँ पे दिया है तो इसका गुणा हम अगर नीचे भी करते हैं, यानी हर में भी करते हैं और अंश में भी करते हैं, तो इससे क्या होगा, जो मेन हमारी इक्वेशन होगी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इससे इसको कैंसिल कर सकता हूँ ना, √7। क्योंकि मैंने एक चीज़ आपको बोली थी कि किसी भी संख्या से आपको गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी करना है आप कर सकते हो, बट ये शर्त होनी चाहिए कि जो हमारी पुरानी इक्वेशन है वो हमें वापस मिलनी चाहिए।
तो अगर मैं यहाँ पे √7 का गुणा यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, तो इससे मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि कहीं पे अगर 2/2 लिखा गया है तो इसका मतलब मैं इससे इसको कैंसिल कर सकता हूँ ना। वैसे ही कहीं पे अगर √7, अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या लिखा गया है, जैसे यहाँ पे 4 × 2 और यहाँ पे लिखा गया है 7 × 2, तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब इससे इसको कैंसिल किया जा सकता है। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ भी है, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो √7/√7 मतलब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम ही हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। अब देखो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, √7 से यहाँ भी मैंने गुणा किया, यहाँ भी गुणा किया, तो इससे ये फ़ायदा होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, मतलब यहाँ पे ऐसा है 7 की पावर 1/2 इंटू 7 की पावर 1/2, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बीच में अगर गुणे का साइन है और दोनों बेस अगर समान हैं, देखो दोनों बेस यहाँ पे समान हैं, दोनों बेस अगर समान है, बीच में गुणे का साइन अगर है, तो ये जो घातें हैं ये आपस में जुड़ जाती हैं। मतलब इन दोनों के बदले मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 की पावर 1/2 प्लस 1/2। जैसे अगर कहीं पे 1/2 प्लस 1/2, या ऐसे समझ सकते हैं 1/6 प्लस 1/6, या 2/6 ऐसे लिखा होता है ना। तो भिन्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हर समान करते हैं। एक बार हर समान हो गया तो उसके बाद इन 2 6 के बदले केवल 1 6 लिखते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा, इन दोनों 7 के बदले आप केवल 1 7 लिखेंगे, और बीच में अगर गुणे का साइन है तो ये जो घात हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी अगर ये ऊपर है, मतलब 7 के ऊपर लिखा गया है, तो इसको बोलते हैं घात। ये तो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, ठीक है। तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगे। बट अगर यहाँ पे लिखा गया है 7 से ही 1/2, और यहाँ पे भी लिखा गया है 7 से ही 1/2, तो तब ये आपस में घातें जुड़ेंगी नहीं इसमें। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। ये चीज़ कब होगी, केवल गुणे में होगी। अगर बीच में गुणे का साइन है तब घातें जुड़ेंगी, बट अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन है तब ये घातें आपस में जुड़ेंगी नहीं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ हो गया। अब देखो घातें जुड़ने का मतलब क्या है, 1/2 प्लस 1/2 हो गया। अब ये भिन्न बन गई ना, तो इसको अलग से सॉल्व कर दो। तो 1/2 मतलब ये हर समान है, इसका मतलब बटे में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1, तो ये हो गया 2/2। तो 2/2 मतलब इससे ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे तो 1 आ रहा है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 आ रहा है, तो ये आ रहा है 7 की पावर 1। अब 7 की पावर 1 का मतलब 7 ही होता है, जैसे कहीं पे 5 लिखा गया है। अब इसकी पावर 1 लिखो या केवल 5 लिखो, वो एक ही बात है, क्योंकि पावर में जितने नंबर होते हैं उस संख्या को उतनी बार गुणा किया जाता है। अब देखो पावर में 1 नंबर है, मतलब केवल 5 को 1 बार गुणा करेंगे। अगर यहाँ पे पावर में 2 होता, इसका मतलब 5 को हमें 2 बार गुणा करना पड़ता। पावर में अगर 3 होती, इसका मतलब 5 को हमें 3 बार गुणा करना पड़ता, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है। तो इतनी चीज़ें होगी, मतलब इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ, इसके बदले में यहाँ पे केवल 7 लिख सकता हूँ। या तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, या ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो देखो यहाँ पे भी घात है, यहाँ पे भी घात है। अब बीच में गुणा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों घातें क्या चली जाती हैं, गुणे के साथ में चली जाती हैं। मतलब मैं ये रूट है, एक ही रूट कर दूंगा यहाँ पे, 2 रूट के बदले। केवल कब होगा ये, जब बीच में गुणे का साइन है और साथ में 7 और बीच में गुणे का साइन है, तो 7 × 7 ऐसे कर सकता हूँ। अब एक चीज़ मैंने आपको ये भी बोली थी कि रूट के अंदर जो भी नंबर है, 2 नंबर के बदले 1 नंबर बाहर आ जाता है। तो 7 × 7 है, मतलब इन दोनों 7 के बदले 1 नंबर बाहर आ जाएगा। अब रूट हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो रूट हट जाएगा तो यहाँ पे केवल 7 हो जाएगा। तो ये चीज़ तो यहाँ पे कंप्लीट होती है। और ऊपर है 1 × √7। अब 1 का गुणा किसी भी नंबर के साथ में करते हैं, वही नंबर आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा √7। अब क्योंकि मैंने बोला था कि रूट को हम बटे में नहीं लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस कंडीशन में रूट बटे में नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब परिमेयकरण करके हमने ये नंबर यहाँ पे लिख दिया, तो पहले का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे कैसे, सबसे पहले ये लिख देंगे 1/√7, उसके बाद लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। अब देखो कभी कभी अंश का भी परिमेयकरण होता है, बट आपके सिलेबस में वो चीज़ नहीं होगी शायद से, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हर का परिमेयकरण करने पर। तो परिमेयकरण करेंगे तो जो नंबर है उसी का गुणा फिर ऊपर कर देंगे और नीचे कर देंगे, मतलब ये वाला प्रोसेस फॉलो होगा। उसके बाद ये लास्ट में ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इनको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि देखो जैसे यहाँ पे 1 नंबर था, तो 1 नंबर का तो डायरेक्ट हम गुणा कर सकते हैं,
ठीक है, एक नंबर का तो डायरेक्ट गुणा करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस है और अगर मतलब वैसे क्या करते हैं, जो प्लस है उसका उल्टा लेते हैं, जैसे प्लस है तो प्लस का माइनस लेंगे ना, अगर माइनस होता तो माइनस का प्लस लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस का उल्टा होता है माइनस। अगर मैं यहाँ पे माइनस से भी गुणा करता है, जैसे मैंने माइनस रूट से यहाँ गुणा कर दिया √7 से, और यहाँ पे भी माइनस √7 से गुणा कर दिया, तो फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये वाली माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे एक ही नंबर, मतलब केवल प्लस से ही गुणा किया जाता है, या जो नंबर यहाँ पे है उसी से गुणा किया जाता है। बट दो नंबर जब आते हैं उस केस में ऐसे नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उस केस में क्या होता है कि अगर बीच में माइनस है तो माइनस का हम प्लस कर देंगे, और अगर बीच में प्लस है तो प्लस का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस का प्लस कर देंगे, और बाकी गुणा तो सेम टू सेम इसी नंबर से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये नंबर यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√7 माइनस √6। अब यहाँ पे लिखेंगे हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर, इंग्लिश में इसको बोला जाता है रैशनलाइजेशन, ये भी इंग्लिश का टर्म भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, परमेयीकरण करने पर, तो परमेयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, माइनस का प्लस हो जाता है, मतलब नंबर तो सेम टू सेम यही रहेगा। पहले होगा √7 और √6, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा। अब ये जो नंबर है इसका गुणा कर देंगे, मतलब इसी नंबर का √7 और √6, इसी नंबर का नीचे भी गुणा करेंगे और इसी नंबर का ऊपर भी गुणा करेंगे। बस यहाँ पे जैसे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्लस क्यों आएगा, क्योंकि अगर मैं इससे मैंने गुणा किया ना ऊपर भी नीचे भी, तो इससे इसको कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है। या आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए इसको मान लीजिए ये x है, तो ये पूरा x हो जाएगा और ये पूरा भी x हो जाएगा, तो यहाँ भी x/x, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, मतलब एक ही आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब देखो यहाँ पे जब भी हम परमेयीकरण करते हैं, यहाँ पे हमेशा ही एक फार्मूला बनता है। कौन सा फार्मूला बनता है, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको a मानता हूँ और ये अलग नंबर है तो इसको मैं b मानता हूँ, तो ये भी a हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह a लिखता हूँ तो ये हो जाएगा a माइनस b और ये हो जाएगा a प्लस b। ठीक है, a प्लस b। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे a माइनस b, a प्लस b किसका फार्मूला होता है, a² माइनस b² का फार्मूला होता है। ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि a माइनस b, a प्लस b। देखो हर कंडीशन में, हर रैशनलाइजेशन यानी हर परमेयीकरण में ये वाला फार्मूला बनेगा अगर दो नंबर हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो a माइनस b, a प्लस b, a² माइनस b² होता है। तो इसका मतलब मैं इसके बदले यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, देखो एक का गुणा यहाँ करेंगे तो ऊपर तो वही नंबर मिलेगा √7 प्लस √6, यही नंबर मुझे मिलेगा। बट बटे में मुझे a² मतलब यहाँ पर √7, a के बदले अगर मैं √7 यहाँ पे लिखता हूँ तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा √7 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा b के बदले √6 है तो ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर। अब एक चीज़ मैंने आपको बोली थी कि रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, तो 7 के पावर में 1/2 और साथ में यहाँ पे ब्रैकेट लिखा गया है, तो ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। ठीक है, गुणा, और आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2 है तो ये हो जाएगा 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ में होगा तो ये हो जाएगा 2/2। अब इससे ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, मतलब 7 की पावर 1 ये होगा, तो 7 की पावर 1 मतलब मैं केवल 7 यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ऊपर तो हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन में ये हो जाएगा, यहाँ पे इसके बदले में 7 लिख सकता हूँ। वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये पूरा 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है 6 का रूट मतलब 6 की पावर 1/2। अब बीच में ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, और साथ में ये 2 है तो इससे ये कैंसिल, 6 की पावर 1 यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 7 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन में 1। अब अपॉन में 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √7 प्लस √6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट इसमें बटे में नहीं आ रहा है तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया ये वाले में। वैसे ही सेम टू सेम इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। देखो क्वेश्चन हमारे पास है अगला वाला, 1/में √5 प्लस √2, ये क्वेश्चन है ना, एक बार मैं देख लेता हूँ। √5 प्लस √2, देखो यही वाला क्वेश्चन है। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे परमेयीकरण करने पर।
ठीक है, या ऐसे लिख देना हर का परिमेयकरण करने पर, ये आप पूरा लिख देना यहाँ पे। ठीक है, अब देखो परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√5 प्लस √2, ये तो ऑलरेडी आएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो मैंने क्या बोला था, प्लस अगर आता है तो प्लस का माइनस कर देंगे, और माइनस अगर आता है तो माइनस का प्लस कर देंगे, बाकी नंबर तो वही रहेगा। तो ये हो जाएगा √5, यहाँ पे हो जाएगा √2। ठीक है, यहाँ पे भी सेम टू सेम वही होगा, ये हो जाएगा √5 और यहाँ पे हो जाएगा √2। यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे भी माइनस होगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी सेम टू सेम वही फार्मूला बन रहा है। फार्मूला कौन सा है, अगर मैं इसको a मानता हूँ तो ये इसको b मानता हूँ तो ये हो जाएगा a प्लस b, और ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। तो a प्लस b a माइनस b, वही फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस b और a माइनस b, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे, एक का गुणा यहाँ करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2, और बटे में हो जाएगा a स्क्वायर मतलब √5 का होल स्क्वायर, और साथ में माइनस ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये मैंने खोल के आपको बताया था कितने होती है इसकी वैल्यू, केवल 5 के बराबर होती है। तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5 और यहाँ पे हो जाएगा ये 2। अब 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2/3। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्यों आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं आ रहा है, बटे में रूट नहीं आ रहा है, तो ये आंसर हो गया। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, या एक बार मैं ये भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कौन कौन से नंबर है, यहाँ पे बता देता हूँ इसको। ठीक है, देखो नंबर है हमारे पास 1/√7 माइनस 2। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम, जैसे यहाँ पे माइनस दिया है तो यहाँ पे प्लस से ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √7 प्लस √2, मतलब वही नंबर होगा। अब इसका स्क्वायर तो होगा 7, माइनस इसका भी स्क्वायर होगा ना, क्योंकि ये a है ये b है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये तो √7 का स्क्वायर है जो कि 7 होता है, और ये b की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2, इसमें से ये माइनस करेंगे यहाँ पे आएगा 3, तो इसका ये वाला आंसर हो गया। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और क्लास 9 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।